संकट की घड़ी आ पहुंची। अनियंत्रित वनों की कटाई और खनन गतिविधियों ने स्थानीय लोगों का जीवन कठिन बना दिया। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने चिपको आंदोलन सामने आया, जिसका अर्थ है पेड़ों को गले लगाकर उन लोगों की हिम्मत तोड़ना जो उन्हें क्षति पहुंचाना चाहते हैं। गौरा की सभा का एक दृश्य। दूसरी तरफ से बहुत शोर हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ बड़ा कर रहे हैं। सभी चट्टानों और कीचड़ के साथ बहुत सारी मिट्टी भी नदी में डाल रहे हैं। वहाँ कोई पेड़ नहीं है। मैंने सुना है वहाँ हर रोज भूस्खलन होता है। वो ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? यह सब शहर में बड़ी इमारतें बनाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा और कच्चा माल वो इन पहाड़ियों से ले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? हमें इन्हें समझाना होगा कि हम गांव वालों का जीवन इन वनों पर ही आश्रित है। ये वन हमारे जीने का साधन है। दीदी, वो कैसे? इन वनों से हमें फल, फूल, साग सब्जी और सूखी लकड़ियाँ मिलती हैं, जिससे हमारा घर परिवार चलता है। तो वह सारी लकड़ी ले जाते हैं। दीदी, तो हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, पेड़ कानूनी तौर पर सरकार की संपत्ति है, लेकिन तुम्हें पता है लोकतंत्र क्या है? जहाँ हमारी तरह आम जनता सरकार चुनती है। सही, इसलिए जंगल सरकारी संपत्ति है। इन्हें हमसे दूर ले जाना ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन होगा, इसीलिए वे ऐसा नहीं कर सकते। आशा करते हैं कि वे नदी के इस पार न आए। सिर्फ आशा करना काफी नहीं है। इन लोगों की बहुत समय से हमारे जंगलों पर नजर है। हाल ही में दूसरे गांव में भी बहुत अशांति हुई है। बहनों, चंदी प्रसाद भट्ट और उनके साथी थोड़े दिनों के लिए बिल्डर को रोकने में कामयाब हो पाए हैं। बहनों, हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। पुरुष हर समय यहाँ नहीं रह सकते। गौरा देवी, आप हम सबके लिए प्रेरणा है। आप हमारे मंगल दल की नेता क्यों नहीं बन जाती? केवल आप ही इस संकट के समय हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। हाँ हाँ, आप यह पद स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? धन्यवाद बहनों, मेरे लिए यह एक सम्मान की बात होगी। इसी बीच बिल्डरों के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक ठेकेदारों के साथ आयोजित की जाती है। बिल्डर निर्माण कार्य के विलंब से क्रोधित हो जाता है। क्या समस्या है? आपको पता है हमें किसी भी कीमत पर अगले 2 महीने के अंदर इन छोटे घरों के निर्माण को पूरा करना है। जनाब, बात यह है कि हमें घरों और बिजली के खंभों के लिए अधिक लकड़ियाँ चाहिए। क्या हमने इन्हें अपना बगीचा संवारने के लिए बुलाया है? इन्हें जिस भी चीज की जरूरत पड़े तुरंत लेने के लिए भेज दो। परंतु एक छोटी सी समस्या है। अब क्या समस्या है? चमोली प्रांत के गांव वाले हमारे आदमियों को अपने जंगल से लकड़ी काटने के लिए रोक रहे हैं। वह सभी चिपको आंदोलन वाले व्यक्तियों से प्रभावित हैं। मुझे नहीं लगता यह कोई बड़ी समस्या है। उन्हें इसके लिए कुछ धनराशि दे दो और काम शीघ्र समाप्त कराओ। जनाब, वे ऐसा कुछ स्वीकार नहीं करते हैं। हमने कुछ गांव वालों को अलग अलग करके प्रयास भी किया ताकि वे हमारी तरफ आ जाएं, लेकिन वह भी महिला मंडल और चिपको कार्यकर्ताओं से डरते हैं। दोबारा इस गांव का नाम बताना। जनाब, रैनी गांव। गांव के सभी पुरुषों को मेरे चमोली के मुख्य कार्यालय में बैठक के लिए बुलाओ और उसी बीच तुम गांव चले जाना और वहां का कार्य समाप्त कर लेना। वहां की औरतें बिना पुरुषों के कुछ भी नहीं कर पाएंगी। समझ में आया? जी जनाब। तो इस समस्या का तो समाधान हो गया। मैं इस समस्या का जल्द अंत देखना चाहता हूँ। कोई और प्रश्न? नहीं जनाब, हम इसे शीघ्र समाप्त कर लेंगे। ठेकेदार अपने मजदूरों के साथ प्रस्थान करता है और रैनी आ पहुंचता है। उस समय हिमानी नाम की एक छोटी लड़की रैनी गांव के बाहर जंगल में अपनी भेड़ों के साथ खेल रही थी। भाइयों, जल्दी करो, हमारे पास दिन के कुछ ही घंटे बचे हैं। हिमानी को उनकी आवाज सुनाई देती है और वे धीरे से उनकी बातें सुनने के लिए उनके पास पहुंचती है। अरे, ये आदमी कौन है? ये कोई अनजान लोग लग रहे हैं। मुझे गांव वालों को सावधान करना होगा। गौरा अपने घर के काम में व्यस्त है। तभी लड़कियां भागते हुए उसके पास पहुंचती हैं। दादी, दादी, जंगल में कुछ आदमी घूम रहे हैं। वो क्या कर रहे थे? उनमें से एक आदमी शायद उनका मालिक था। वह दूसरों को डांट रहा था, कह रहा था जल्दी करो।
जरूर वही परेशान करने वाले लकड़हारे होंगे। जाओ अपनी माँ को बुलाओ, जो भी घर पर हो उन सब को बुलाओ। तब तक मैं भी दूसरों को इकट्ठा करती हूँ। सरला, रूपसा, रानी दीदी, मंगा, जल्दी से आओ। लगता है वही लकड़हारे फिर आ गए। शीघ्र ही पूरे गांव में बात फैल गई और सारी औरतें स्थिति से निपटने के लिए अपने डंडों और लाठी के साथ इकट्ठी हो गईं। बहनों, ठेकेदार और बिल्डर हमसे चालाकी कर रहे हैं। उन्होंने चमोली में बैठक के बहाने पुरुषों को गांव से दूर भेजा है और अब वह कोशिश कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे जंगल काट सके। लेकिन अब बहुत हो चुका। अगर वह पेड़ न काटने के कारण को शांति से नहीं सुनेंगे तो हमें ही कदम उठाना होगा। गांव की महिलाएं समर्थन में आवाज उठाती हैं और जंगल की ओर प्रस्थान करती हैं। ठेकेदार और उसके साथी शाम को होने वाले अधिक पेड़ काटने की तैयारी कर रहे हैं। गौरा अपने महिला मंडल दल के साथ स्थान पर पहुंचती है और ठेकेदार को चेतावनी देती है। रुकिए, आप कौन हैं? मैं जंगलात का ठेकेदार हूँ और पेड़ काटने आया हूँ। रुको, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी बंद करो इसे। अपनी बकवास बंद करो। हम यहाँ बिल्डर के आदेश पर आए हैं। तुम सब हमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। यह कैसा आदेश है? हमें लगता है तुम लोग झूठ बोल रहे हो। देखो, हमारे काम में बाधा मत बनो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यहाँ से जाओ। पुरुष कल तक वापस आएंगे और तुम यह बात उनके साथ करना। मजदूर और ठेकेदार बेचैन होने लगे। गौरा दीदी, ठेकेदार हमें पैसे नहीं देगा अगर हमने काम नहीं किया। हम यहाँ दिन भर नहीं रुक सकते। और ना ही हम अपने बच्चों और घरों को खाली छोड़कर तुम लोगों से लड़ने के लिए आए हैं। बस बहुत हुआ। हमारे समझाने पर भी तुम नहीं समझ रही हो, पर मुझे लगता है तुम ये जरूर सुनोगी। मारो गोली और काट लो हमारा मायका। अगर तुम चला सकते हो तो चलाओ गोली। एक भी पत्ती को नुकसान पहुंचाने से पहले तुम्हें हमें गोली मारनी होगी। ठेकेदार ने ट्रिगर खींचने की कोशिश की, पर गौरा देवी की नजर को ना टिका पाया और वे निराशा से चिल्लाया और मजदूरों को नीचे बैठने को कहा। बैठ जाओ। ठेकेदार महिलाओं को छलने के बारे में सोचने लगा। भाइयों, चुपचाप कुछ लोगों को पेड़ काटने के लिए भेजो। तब तक मैं यहाँ इन औरतों को व्यस्त करता हूँ। कुछ लोग चुपचाप से जाने की कोशिश करते हैं। देखो देखो, कुछ लोग जंगल की ओर जा रहे हैं। महिलाएं मजदूरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी और उन्हें पकड़ लिया। कुछ और भी हैं, पकड़ लो उन्हें। मजदूर दौड़े पर जल्द ही पकड़े गए और ठेकेदार के साथ छोटी सी सुनवाई के लिए लाए गए। इन महिलाओं को देखो, हमारे घर की महिलाओं के जैसी हैं, पर कितनी बहादुर हैं। अगर आज इनका गांव है तो कल हमारा भी हो सकता है। बहनों, हमें दिन के हंगामे के लिए माफ कर देना। हम ठेकेदार के दबाव में थे। तुम जानते हो कि ये जंगल तुम्हें और तुम्हारे परिवार के जीवन के लिए क्या देते हैं? नहीं दीदी, हम इस बारे में जरूर सोचेंगे। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। दिन से रात हो गई और महिलाएं रात भर पेड़ों की सुरक्षा करती रही। रात बीत गई। सुबह घटना की खबर मिलते ही गांव के पुरुष दौड़ते हुए जंगल में पहुंच गए। हमें पेड़ काटने दो, बिल्डर का आदेश है। नहीं, ये हमारा मायका है और हम इसे उजड़ने नहीं देंगे। ठीक है, शांत हो जाओ। आपको इस पर क्या कहना है? यह सही नहीं है। हम केवल बिल्डर के आदेशों का पालन कर रहे थे। क्या बिल्डर के आदेश पर लोगों की जीविका छीन लेना ठीक है? जो हो गया सो हो गया गौरा। हम खुशकिस्मत हैं, आप महिलाओं के कारण हमारे जंगल बच गए। जाकर अपने मालिकों से कहो, यह वृक्ष हमारे संरक्षक हैं और हम इन्हें ले जाने नहीं देंगे। ठेकेदार और उसके मजदूर जंगल से चले जाते हैं। गौरा, तुमने हम सबको एकजुट करके अद्भुत काम किया है। तुम इस समाज की गौरवशाली पुत्री हो। धन्यवाद दीदी। मैं अकेली नहीं, आप सब बहनें मेरी ताकत बनी। गौरा देवी की साहसिक कथा हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी। उनके प्रेरणादायक कार्य ने हमें सिखाया कि समर्पण और संघर्ष से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।